हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनअकैडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट फ्लोरीन्स। फ्लोरीन जैसे हम जानते हैं क्या है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो दिस इज अबाउट मी। आई एम विपिन कुमार तिवारी, क्वालिफाइड ग्रेड विद ऑर्डिनरी 103 से 36 टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर्स। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है वो जान लेते हैं। आपको डेली लाइव क्लासेस में मिलती है जिसमें आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, आंसर बोल का ऑप्शन है। सारी की सारी चीज़ें आपको लाइव क्लास के टाइम पर अवेलेबल होती है। साथ में आपको प्लस कोर्स में आपको मिलता है लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलती है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को इवेलुएट कर सकते हो और आप ये चेक कर सकते हो कि आप कितना बढ़िया से तैयारी कर रहे हो या फिर अभी आपको कितना हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट है। साथ में अनअकैडमी पे सारे सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड मिलते हैं, मतलब हर कोर्स जो होता है वो आपके सिलेबस के बेसिस पे डिजाइन होता है, जिससे आप बेहतर प्रिपरेशन कर पाओ। साथ में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, मतलब अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको उस सेगमेंट में जितने भी फैकल्टीज़ होंगे, जितने भी एजुकेटर्स होंगे, सबकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस ईजिली आपकी डिवाइस पर अवेलेबल हो जाएंगी। फ्री लाइव क्लासेस भी आपको मिलती हैं, जिसमें आप फ्री लाइव क्लास आप यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी ऐप पे भी ले सकते हैं। वहाँ से भी आप सीख सकते हैं बहुत सारे एजुकेटर के साथ काफ़ी सारी चीज़ें। ये IITM का सब्सक्रिप्शन प्लान है जो कि 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, 12 मंथ का है, 24 मंथ का है। जैसे जैसे आप लॉन्ग टर्म का प्लान लेंगे वैसे वैसे पर मंथ आपका पे जो होगा वो कम हो जाएगा। मतलब बेटर ये है कि आप लॉन्ग टर्म का प्लान लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप बेहतर अच्छे से तैयारी भी कर सकते हो और आप ज़्यादा कुछ सीख भी सकते हो। इनमें से कोई भी प्लान अगर आप लेते हो और मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं BKT से, देना आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया चीज़ अनअकैडमी के द्वारा जो की गई है वो है आस्क डाउट फीचर। इसमें कैसे है, डाउट अगर आपको पूछना है तो क्या करना है, आपको आस्क डाउट पे आपको ऑप्शन पे जाना है अनअकैडमी ऐप पे। फिर आपको पिक्चर को अपलोड करना है। फिर जो भी आपका डाउट उसको क्रॉप करना है। उसके बाद सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप उसको भेजेंगे, अगर आपको तो इंस्टेंटली आपको क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ये अभी कल से मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, प्लस कोर्स और क्रैश कोर्स है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, जिसमें DU BHU SCU CU CT इन सब के लिए है, जिसमें मैं पूरी नॉर्गेनिक कवर करूँगा हर एग्ज़ाम के लिए। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच ज्वाइन करने के लिए आपको कोड जो यूज़ करना है BKT से। ठीक है। तो ये कल से शुरू हो रहा है, 20 मार्च से प्लस कोर्स है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं फ्लोरीन्स के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारी डेटा मैंने हाउस क्राफ्ट से लिया हुआ है। तो देखो क्या है ये फ्लोरीन्स। 1985 क्रोटो स्मैलियन कोवर्कर डिस्कवर्ड दैट, क्या किया इन्होंने, ग्रेफाइट को लेजर रेडिएशन 10,000 केल्विन से बिलो एबव। ग्रेफाइट को ग्रेफाइट ग्रेटर देन 10,000 केल्विन, यहाँ पे क्या बना, C60 C70, ऐसे ढेर सारे बने। ठीक है। तो इनमें मेजर ये था। राइट। इन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्लोरीन्स। अच्छा, फ्लोरीन्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर मॉलिकुलर आर्किटेक्चर्स। फ्लोरीन्स आर नेम्ड अदर आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर। एक आर्किटेक्ट थे अमेरिकन जिनका नाम था बकमिनिस्टर फुलर। उन्होंने एक डोम बनाया था जिसको बोलते हैं जियोडेसिक डोम। राइट। जियोडेसिक डोम। इसी जियोडेसिक डोम की वजह से जियोडेसिक डोम का होता है स्ट्रक्चर, उसी तरह फ्लोरीन का भी होता है। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, फ्लोरीन रखा गया। तो यहाँ लिखा है नोन एज डिजाइनिंग जियोडेसिक डोम। फैमिली ऑफ मॉलिकुलर फ्लोरीन्स इंक्लूड C60 C70 C76 C78 80, ऐसे बहुत सारे। ठीक है। यहाँ से सिर्फ इतना पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे जो C60 का स्ट्रक्चर है, राइट, कैसा होता है, नियरली स्फेरिकल शेप। राइट। डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है क्या होता है, IH पॉइंट ग्रुप। C60 का पॉइंट ग्रुप होता है क्या होता है वो, IH पॉइंट ग्रुप। ठीक है। राइट। और इम्पोर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पे, ये ऑल द का यहाँ पे देखो सिंपल है, द रिंग्स आर अरेंज्ड एंड, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। C60 में जो रिंग होती है क्या होती है, 5 मेंबर रिंग और क्या होती है, 6 मेंबर रिंग, जिसमें कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, कनेक्टेड 5 एंड 6 मेंबर रिंग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि जो भी 5 मेंबर रिंग है, द रिंग्स आर अरेंज सच दैट नो 5 मेंबर रिंग्स आर अरेंज टू वन अनदर। मतलब 5 मेंबर रिंग जो है वो 6 मेंबर अगली 5 मेंबर के साथ कनेक्ट नहीं होती है। मतलब 6 के अराउंड 6 होगा, लेकिन 5 के अराउंड 5 नहीं होगा। ठीक है। मैं ये भी आगे अगली सेक्शन में दिखाता हूँ।
right? The rings are arranged such that no five member rings are adjacent to one another. The C60 satisfied isolated pentagon rule. इसी को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड पेंटागन रूल बोलते हैं, इसी को बोलते हैं IPR, आइसोलेटेड पेंटागन रूल। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, देख लेते हैं C16 का स्ट्रक्चर कैसा था। ये देखिए, ये 6 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर है। इस 5 मेंबर के अराउंड 6 6 6 6 6 है, राइट? इस 5 के अराउंड 6 6 6 6, मतलब 6 के अराउंड 6 वाला भी है और 5 वाला भी है, लेकिन 5 के अराउंड सिर्फ क्या है, 6 वाला है। इसका मतलब 5 मेंबर के अराउंड 6 है, राइट? 6 के अराउंड जो है 5 और 6 दोनों है, लेकिन 5 के अराउंड 5 नहीं है। इसी को बोलते हैं IPR, आइसोलेटेड पेंटागन रूल, राइट? यहाँ लिखा देखो, आइसोलेटेड पेंटागन रूल। तो ध्यान रखना, हॉलो स्फेरिकल शेप होता है, 6 मेंबर 5 मेंबर रिंग होती है, पॉइंट ग्रुप ये होता है, ठीक है। और 6 मेंबर के अराउंड 5 मेंबर 6 मेंबर दोनों होता है, लेकिन 5 मेंबर के अराउंड सिर्फ क्या होता है, 6 मेंबर, ठीक है। और देखो यहाँ से इसका जो IH पॉइंट ग्रुप से क्या पता चलता है, कैसा होगा ये, आइकोसाहेड्रन, लेकिन कैसा होता है, ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन। ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन, ट्रंकेटेड का मतलब होता है ऐसे प्लेन किया हुआ, ऊपर से कटा हुआ, इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे आते हैं, जो यहाँ पे बॉन्ड होता है कार्बन में, फ्लोरीन्स में जो बॉन्ड होता है वो दो तरीके का होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। देखो, एक तो 6 और 6 के बीच होता है, एक 5 और 6 के बीच होता है, ऐसे। ये जो बॉन्ड लेंथ होती है 5 और 6 के बीच में, ये लगभग होती है 142 145.5 पिकोमीटर। और यहाँ जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये होती है 139 पिकोमीटर। इसका मतलब समझते हो आप कि जहाँ 6 6 है वहाँ बॉन्ड क्या है, स्मॉलर, जहाँ 5 6 है बॉन्ड क्या है, लॉन्गर। इसका सिंपल से मतलब है कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड करेक्टर होगा क्या होगा, वो ज़्यादा, तभी तो यहाँ पर है मोर डबल बॉन्ड करेक्टर। मतलब ये है कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो बेसिकली 6 और 6 के बीच में रखना चाहता है, या 6 और 6 के जंक्शन पे रहना चाहता है, 5 और 6 के जंक्शन पे रहना नहीं चाहता। यहाँ पे देखो डेटा दिया हुआ है, द जंक्शन ऑफ द टू हेक्सागोनल रिंग्स आर द लेंथ 139 while those hexagonal and pentagonal are longer, कितना, 145.5। These differences indicate presence of localized double bond and single bond, right? और localized double bond की कहाँ रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इधर। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम यहाँ पे रखेंगे पेंटागन के पास, तो हमें पता, देखो समझिए, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ रहेगा ऐसे, तो एक रिंग तो आपकी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक हो गई, लेकिन अगली क्या हो जाएगी आपकी, एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर दोनों हेक्सागन पे रहे तो, जैसे यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, अगर दोनों हेक्सागन पे रहे तो जैसे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। फेवरेबल ज़्यादा कौन सा है, ये वाला, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड की यहाँ रहने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए बॉन्ड क्या है, शॉर्टर है, ये बॉन्ड क्या है, लॉन्गर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। रिएक्टिविटी देख लेते हैं फ्लोरीन की क्या है। फ्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। क्यों रिएक्टिव होता है, देखो यहाँ रिएक्टिविटी दिखाई भी गई है। क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल होगा तो क्या होगा, ये नॉन प्लेनर। अगर नॉन प्लेनर होगा तो, क्योंकि देखो यहाँ से एक चीज़ और समझ लेते हैं पीछे से, हर एक कार्बन जो है इसका कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। हर एक कार्बन कैसा है, यहाँ लिख लेना, हर एक कार्बन कैसा है, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 सिस्टम क्या होना चाहता है, प्लेनर, लेकिन फ्लोरीन स्फेरिकल है। तो अगर कोई भी सिस्टम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और वो प्लेनर नहीं है, थोड़ा सा स्फेरिकल है, तो क्या हो गया, नॉन प्लेनर। और अगर प्लेनर स्पीसीज, अगर sp2 हाइब्रिडाइज वाली सिस्टम नॉन प्लेनर होगी, तो सिस्टम में क्या होगा, स्ट्रेन, क्योंकि प्लेन में हो जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन अगर होगा तो क्या होगा, वो हाईली रिएक्टिव। रिन का हाइब्रिडेशन है sp2 मतलब से प्लेनर होना चाहिए, लेकिन शेप तो स्फेरिकल है, प्लेनर तो है नहीं। तो अगर स्फेरिकल शेप होगा तो सिस्टम में स्ट्रेन रहेगा, स्ट्रेन की वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी दिखाई गई है इस तरह से, इस तरह से। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इसका, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है इन लाइक, तो सिंपल सी बात है, क्लोरीन में बहुत अच्छा डीलोकलाइजेशन तो होगा नहीं, तो एरोमेटिक करेक्टर भी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे C60 एग्जिबिट वेरी स्मॉल डिग्री ऑफ एरोमेटिक करेक्टर। इट्स सेक्शन 10 टू प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज डबल बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। क्यों डबल बॉन्ड, इसकी जो रिएक्टिविटी है, देखो जैसे हमको लग रहा है कि बेंजीन जैसा सिस्टम है, ऐसे ऐसे जुड़े हैं लोग, यहाँ बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन होगा, ऐसा नहीं है।
ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सिस्टम में क्या है, प्लेनर नहीं है। ये प्लेनर नहीं होगा तो क्या होगा, पुअर डीलोकलाइजेशन। अगर पुअर डीलोकलाइजेशन हुआ इसका मतलब ये बॉन्ड क्या होंगे फिर, लोकलाइज्ड। और अगर डबल बॉन्ड लोकलाइज हो गया तो कैसा करेक्टर आएगा इसका, इन लाइक। इन मतलब एल्कीन लाइक, एल्कीन लाइक। इसलिए फ्लोरीन में क्या जाता है, एल्कीन लाइक करेक्टर, इसीलिए एल्कीन की तरह रिएक्शन देता है। जैसे यहाँ पे देखो ये सारी रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये देखो, ये रिएक्शन यहाँ पे देखो, ये फ्लोरीन जो है C60 O2 के साथ क्या बना रहा है, हिपोक्साइड। ओजोन के साथ क्या बना रहा है, ओजोनाइट। राइट, फिर आगे फर्दर क्या बना रहा है, हिपोक्साइड। तो ये सब रिएक्शन क्या दिखाती है, ये रिएक्शंस ये दिखाती है कि फ्लोरीन में जो है कौन सा करेक्टर है, इन लाइक करेक्टर है। कैसा करेक्टर है, डबल बॉन्ड लाइक करेक्टर है। क्यों करेक्टर ऐसा, क्योंकि ये सिस्टम में स्फेरिकल होने की वजह से प्रॉपर डिलोकलाइजेशन नहीं है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट देखो अदर रिएक्शन। अब डबल बॉन्ड करेक्टर की और भी रिएक्शन क्या होती है, डील सेल्टर रिएक्शन हम जानते हैं। ये डील सेल्टर रिएक्शन भी देता है। देखो यहाँ C60 है और यहाँ पर ये कैसी रिएक्शन है, ये कौन सी वाली है, डील सेल्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डील सेल्टर रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन देता है। ये सब इसकी हाई रिएक्टिविटी क्यों है, ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप, ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है कि डबल बॉन्ड का करेक्टर क्यों है इसके पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी सेम वही रिएक्शन का दिया हुआ, देखो C60 के रिएक्शन कर रहा है ये डायाजो मीथेन टाइप कंपाउंड, या डायाजो मीथेन का डेरिवेटिव है। यहाँ देखो सिंपल वही रिएक्शन हुआ है, ये पूरा यहाँ से, ये भी एक तरह से क्या है, ये भी एक तरह से क्या एडिशनल रिएक्शन है जो एल्कीन देता है। ये भी क्या है, एल्कीन लाइक रिएक्शन। तो फ्लोरीन की जो बेसिकली रिएक्शन है कैसी है, वो एल्कीन लाइक है, मतलब लोकलाइज डबल बॉन्ड की तरह रिएक्शन है। क्यों, स्फेरिकल की वजह से बॉन्ड प्रॉपर तरह से डिलोकलाइज नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना, फ्लोरीन जो होता है वो C60 जो होता है वो एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करके, एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करके ऐसे K3C60 CS3C60 इस तरह के ये फ्लोराइड्स बनाता है, इनको बोलते हैं फ्लोराइड्स। और फ्लोराइड्स किस तरह काम करते हैं, ये काम करते हैं मेटेलिक कंडक्टर की तरह, मेटेलिक कंडक्टर। और लो टेम्परेचर पे हो जाते हैं ये सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। ठीक है, लो टेम्परेचर पे क्या है, सुपर कंडक्टर। यहाँ पे देखो मेंशन है ये, देखिए द वैल्यू ऑफ TC फॉर K3C60 18, इतने टेम्परेचर पे लोग क्या होता है, सुपर कंडक्टर। तो होता है क्या, देखो C60 का जो होमो होता है, लूमो, वो होता है ट्रिपली डिजेनरेट। तो अगर K3 आप करेंगे यहाँ से K3C60 तो पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 3 पोटेशियम देगा, 3 A++3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो आपका बैंड, ये लेवल है क्या आ गया, पार्टली फिल्ड। हाफ फील्ड है लेकिन फुल फील्ड तो नहीं है ना। और किसी भी सिस्टम के पास अगर पार्टली फील्ड बैंड होता है तो हमने ये पढ़ा है बैंड थियरी में, किस तरह काम करता है वो, मेटेलिक कंडक्टर। इसीलिए ये लोग इस फॉर्म में किस तरह काम करते हैं, मेटेलिक कंडक्टर। और लो टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है, आपका सुपर कंडक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, राइट। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इससे रिलेटेड। हाँ, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो क्लोरीन है उसमें डबल बॉन्ड के रहने की टेंडेंसी ज़्यादातर वहाँ होती है जहाँ पर दोनों रिंग क्या होती है, 6 मेंबर्ड। राइट, यहाँ पे। तो अगर इसका मतलब है ज़्यादातर डबल बॉन्ड की रहने की टेंडेंसी यहाँ हो, अगर डबल बॉन्ड इस तरह रहेगा तो कौन सा मोड फेवर करेगा, मोड, अगर मोड फेवर करेगा तो वही फेवर करेगा ना, ईटा मोड। देखो या तो क्या करेगा, ये देखो ध्यान से सुनना, जैसे बेंजीन है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी, लेकिन कॉमनली क्या करता है बेंजीन, ईटा 6 मोड, ये करता है ना। ये बेंजीन अगर बोलो कि इसकी हेप्टिसिटी कॉमनली क्या होती है, ईटा 6 होती है, नॉर्मली ऐसे करता है क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रॉपर डिलोकलाइज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं है तो इसका बिहेवियर कैसा है फिर, एल्कीन की तरह। और एल्कीन कॉमनली कौन सा मोड शो करता है, ईटा 2। इसका मतलब जो मोस्ट प्रिफर्ड मोड है, क्योंकि देखो इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं। तो जो मोस्ट प्रिफर्ड मोड होता है इनके केस में क्या होता है, ईटा 2। ईटा 2 मतलब एल्कीन वाला बिहेवियर। तो यहाँ से भी आप बता सकते हैं कि सिस्टम कैसा शो कर रहा है, एल्कीन वाला बिहेवियर शो कर रहा है। ये सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है फ्लोरीन के लिए, जिसे आपको ध्यान रखना है। कार्बन कलर ड्रॉप है, sp2 हाइब्रिडाइज है, डायमेट्रिक है। राइट, स्ट्रेन होता है, हाईली रिएक्टिव है, एल्कीन लाइक करेक्टर है सिस्टम में। और क्या क्या होता है इसमें, 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग्स होती हैं। राइट,
हाँ, एक चीज़ यहाँ पे लिख लेना, जो 5 मेंबर ड्रिंक्स है उनका नंबर क्या होता है। 5 मेंबर ड्रिंक्स 360 की अगर हम बात करें तो 5 मेंबर ड्रिंक्स जो होती हैं वो होती हैं 12, और जो 6 मेंबर ड्रिंक होती हैं, नंबर ऑफ 6 मेंबर ड्रिंक्स वो होती है सी एन डिवाइडेड बाई 2। क्या होता है, कार्बन का नंबर। अगर यहाँ C60 है, तो ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे सी एन डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। नंबर ऑफ 6 मेंबर ड्रिंक क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम डिवाइडेड बाई 2 -10। जैसे मान लो C60 की अगर बात करें तो कितने कार्बन एटम है, 60 को 2 से डिवाइड करो, 10 उसमें से माइनस कर दो, तो क्या जाएगा 30 - 10, क्या जाएगा 20। राइट, इस तरह से आपको निकालना। अगर 70 होता तो कितना हो जाता, तब यहाँ पे हो जाता 70 डिवाइडेड बाई 2, C70 होता क्या हो जाता 70 डिवाइड 2 35, 30 - 10 कितने, इतनी कितनी क्या होती है, नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग या हेक्सागोनल रिंग्स होती है। तो ये 5 मेंबर का नंबर 12 होता है, 6 मेंबर का नंबर यहाँ निकालते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फुल रिंग डिवाइड बाई 2 -10 कर देना। ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। इतनी सारी बातें हमें फ्लोरीन के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्लोरीन के बारे में। ठीक, फाइनली दिस इज द टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, लेट्स क्रिएट आर्टिज्म, जिससे आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन क्लास रिलेटेड मिलती रहे, और बहुत सारी चीज़ें और भी आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जब भी आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं और मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं BKT से, देन आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बारे में पहले भी बोल चुका हूँ। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फ्लोरेंस के बारे में, जिनको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी प्रॉपर्टी से आप अच्छे से ध्यान रखें। थैंक यू।